क्या एक ऐसी विल जिसको सब रजिस्ट्रार ऑफिस में जाकर रजिस्टर कराया जा चुका है, क्या ऐसी विल को कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता? देखिए, ये एक बड़ा सेटल्ड लॉ है कि अगर एक विल को सब रजिस्ट्रार ऑफिस में जाकर रजिस्टर करवा दिया जाता है तो उसकी जेन्युइननेस काफी बढ़ जाती है, क्योंकि जिसने वो बिल बनाई है वो अटेस्टिंग विटनेस के साथ सब रजिस्ट्रार ऑफिस में जाता है, वहां पे साइन करता है और वो विल रजिस्टर हो जाती है, सब रजिस्ट्रार के ऑफिस में जमा भी हो जाती है, तो उसकी जेन्युइननेस बढ़ जाती है। तो बहुत बार देखा गया है कि क्लाइंट्स को भी ये लगता है और वो कहते हैं कि क्योंकि उनके पास जो विल है उसको सब रजिस्ट्रार ऑफिस में रजिस्टर कराया जा चुका है, तो अब वो विल कोर्ट में चैलेंज नहीं की जा सकती। देखिए, क्या ऐसी विल को चैलेंज कर सकते हैं जो रजिस्टर्ड हो चुकी है? इसको बताते हुए मैं आपको एक रेफरेंस दूंगा एक ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट का, जिसका नाम है धनीराम वर्सेस शिव सिंह, सिविल अपील नंबर 8172 ऑफ 2009, डेटेड अक्टूबर 6, 2023। तो ये एक रिसेंट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है। तो मैं इस केस के आपको कुछ फैक्ट्स बताता हूं। इस केस में विल बनाने वाले का नाम था श्रीमती लीला देवी। तो एक पार्टी है धनीराम, एक पार्टी है शिव सिंह। विल बनाने वाले का नाम था लीला देवी। अब लीला देवी ने सारी प्रॉपर्टी को धनीराम को दे दिया था विल के तहत। धनीराम जो है लीला देवी के भाई का लड़का था। तो शिव सिंह कौन था, जो दूसरी पार्टी है? शिव सिंह लीला देवी के पति के भाई का लड़का था। लीला देवी का पति पहले ही मर चुका था और लीला देवी का कोई बेटा नहीं था या बेटी नहीं थी। तो अगर ये विल कोर्ट में प्रूव नहीं हो पाती तो हमारा जो हिंदू सक्सेशन एक्ट है उसके तहत लीला देवी की प्रॉपर्टी लीला देवी के पति के भाई के बेटे को चली जाती, क्योंकि वो प्रॉपर्टी लीला देवी के पति की ही थी जो लीला देवी को मिल गई थी। तो ये फैक्ट्स थे कि शिव सिंह ने केस डाला था धनीराम के खिलाफ कि ये विल जो धनीराम कह रहा है कि उसके फेवर में लीला देवी ने करी है और जो रजिस्टर्ड विल थी वो गलत विल है, उसको चैलेंज किया। तो इस केस में यह देखा गया कि जो विल थी वो इंग्लिश लैंग्वेज में बनी थी और लीला देवी ने साइन हिंदी में किए हुए थे विल पे, और इसके साथ ही जो दो अटेस्टिंग विटनेसेस थे उनके साइन हुए हुए थे। अब देखिए, जो बेसिक लॉ है विल का वो ये है कि कोई भी विल तभी मान्य रहती है जब उस विल पे दो अटेस्टिंग विटनेसेस के साइन हों जिन्होंने विल बनाने वाले के सामने उस विल पर अटेस्ट करते हुए अपने साइन किए हों। इस केस में दोनों विटनेस थे, लेकिन उनकी जब गवाही कराई धनीराम ने तो ये देखा गया कि एक विटनेस ने तो ये कहा कि जब उसने साइन करे तो वहां लीला देवी भी थी और दूसरा टेस्टिंग विटनेस भी था। लेकिन जब दूसरे टेस्टिंग विटनेस की गवाही हुई तो उसने ये गवाही दी कि जब उसने साइन करे तो वहां और कोई मौजूद नहीं था, ना लीला देवी और ना पहला टेस्टिंग विटनेस। तो यहां पे लॉ की जो रिक्वायरमेंट थी वो पूरी नहीं हो रही थी कि अटेस्टिंग विटनेस ने विल बनाने के वाले के सामने साइन किए हो। तो अब यहां पे धनीराम को और बाकी सबूत लाने थे कोर्ट में जिससे वो प्रूव कर पाता। तो सबसे पहले तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह बताया कि सिर्फ इस बात से कि एक विल को सब रजिस्ट्रार के ऑफिस में रजिस्टर करा दिया गया है
इससे वो अनचैलेंजेबल नहीं हो जाती। तो ये देखना पड़ेगा, अगर एक विल रजिस्टर्ड भी है तब भी उस विल को कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। तो इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये बताया कि एक सब रजिस्ट्रार का कितना इंपॉर्टेंट रोल होता है। देखिए, अगर एक विल को रजिस्टर किया गया है सब रजिस्ट्रार के ऑफिस में ले जाके, तो ये हो सकता है कि विल बनाने वाले को तब भी ये ना पता हो कि वो एक विल है और जिसकी रजिस्ट्रेशन के लिए वो जा रहा है वो एक सब रजिस्ट्रार ऑफिस में जा रहा है या वो क्या कर रहा है। एग्जाम्पल लीजिए, एक कोई बूढ़े कोई व्यक्ति है और उनका बेटा जो है उनसे 4 डॉक्यूमेंट पे साइन करा देता है कि जी ये आपकी पेंशन का कोई डॉक्यूमेंट है या फिर इलेक्ट्रिसिटी बिल में उनका कुछ नाम वाम चेंज करना है, और ऐसे कह के वो एक बिल पे उनके साइन ले ले और उसके बाद ये जी कह दे कि अब आपको माता जी अब आपको हमारे साथ चलना है, एक ऑफिस जाएंगे, वहाँ आपकी फ़ोटो वोटो कुछ खींचेंगे, आपके साइन कराएंगे और जो है आपका पेंशन का काम पूरा हो जाएगा। तो इस तरीके से ऐसा हो सकता है कि जिसने विल बनाई हो उसको ये पता ही ना हो कि जिस चीज़ पे उसने साइन करे हैं वो एक विल है, और जहाँ जाके उसने वो विल रजिस्टर कराई है वो एक सब रजिस्ट्रार का ऑफिस है। तो इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये बताया कि एक सब रजिस्ट्रार का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। देखिए, जब कोई एक विल को सब रजिस्ट्रार के ऑफिस में रजिस्ट्रेशन के लिए लाया जाता है तो ये सब रजिस्ट्रार की ड्यूटी है सबसे पहले तो वो ये देखे कि जिस व्यक्ति ने वो विल बनाई है उसे ये मालूम हो कि वो एक विल की रजिस्ट्रेशन के लिए आया है, पहली चीज। दूसरी चीज कि वो अपने सिग्नेचर पहचानता है। तीसरी चीज ये भी पता हो कि उसने प्रॉपर्टी कैसे बांटी है। तो सब रजिस्ट्रार कह सकता है कि आप ये विल पढ़ के बताएं। अब ऐसा भी हो सकता है कि वो विल ऐसी लैंग्वेज में लिखी हो जो सब रजिस्ट्रार जो विल बनाने वाले को नहीं पता हो। लॉ में ये तो नहीं लिखा कि अगर विल बनाने वाला हिंदी ही जानता है तो विल इंग्लिश में नहीं बन सकती, बन सकती है। लेकिन ऐसे केस में सब रजिस्ट्रार की ड्यूटी है कि वो उस विल को, जो कि ऐसी लैंग्वेज में बनी है जो विल बनाने वाला नहीं जानता, तो उस विल को वो वहीं पे सब रजिस्ट्रार के ऑफिस में पढ़ के सुनाए विल बनाने वाले को कि जी माता जी आपने ये जो है ये लिखा है, आपकी ये प्रॉपर्टी है, ये आपने इन इन लोगों को बांटी है और ये आपका सिग्नेचर है। तो क्या माता जी आप मानती हैं कि आपने साइन करे हैं और आप ये प्रॉपर्टी इन लोगों को देनी है। तो इस तरीके से सब रजिस्ट्रार की ड्यूटी है। इस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह बताया कि धनी राम ने, क्योंकि यहाँ टेस्टिंग विटनेस की गवाही में फर्क आ रहा था, तो उसकी ड्यूटी थी कि वो सब रजिस्ट्रार ऑफिस से विटनेस को बुलाए। लेकिन धनी राम ने कोई भी सब रजिस्ट्रार से विटनेस को इस केस में नहीं बुला रखा था और इस विल को बनाने में धनी राम का काफी ज्यादा रोल भी था, क्योंकि एक ऐसा सरकमस्टेंस है जो कि विल को थोड़ा डाउटफुल बनाता है। तो इस सब को देखते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये विल को हम रिलाय नहीं कर सकते और इस रजिस्टर्ड विल को कोर्ट ने मानने से मना कर दिया और सारी प्रॉपर्टी शिव सिंह को चली गई, जो कि लीला देवी के पति के भाई का बेटा था। तो ऐसा नहीं है कि एक रजिस्टर्ड विल को चैलेंज नहीं किया जा सकता। सारी सर्कमस्टेंसेस को देख के अगर एक विल जेन्युइन नहीं लगती या फिर लॉ के सारे जो रिक्वायरमेंट्स है उसको पूरी नहीं करती, तो एक रजिस्टर्ड विल को भी कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। थैंक यू।